प्रभुपाद लीलामृत शुरू करने जा रहे हैं। उसका प्रथम भाग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन चरित्र जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ एक विलक्षण व्यक्ति तथा उनकी अनूठी उपलब्धि की कथा कहता है। यह व्यक्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो एक तत्वज्ञानी, विद्वान, धार्मिक नेता एवं संत है। उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने प्राचीन भारत की आध्यात्मिक सभ्यता जो समय से परे है उसके प्रतिरोपण 20वीं शताब्दी के आधुनिक अमेरिका में किया है। दो भागों में इस प्रथम भाग का प्रारंभ उन घटनाओं से होता है जिसमें श्रील प्रभुपाद उनके गुरु से मिलते हैं। एक ऐसी भेंट जिससे श्रील प्रभुपाद में कृष्ण भक्ति को पाश्चात्य देशों में ले जाने की इच्छा की एक स्थिर ज्वाला का ज्वलन प्रारंभ होता है। उनके जीवन का प्रारंभिक काल धैर्य एवं दिव्य निश्चय का था, जब उन्होंने ऐसे जीवन कार्य की तैयारी की जो बाद में अद्भुत सफलता प्राप्त करने वाला था। 1965 के साल के अगस्त तथा सितंबर मास में श्रील प्रभुपाद ने अकेले स्टीमर से भारत से न्यूयॉर्क की यात्रा की। तब उनके पास $8 के बराबर से अधिक रुपए नहीं थे और न ही कोई संस्था का आधार था, किंतु उनमें भगवान कृष्ण तथा अपने गुरु के आदेश में अटल श्रद्धा थी। यह 1960 के दशक का काल था, जो एक ऐसा जमाना था जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले लोगों के बच्चे उस समाज के विरुद्ध व्यापक क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर रहे नास्तिक उपभोक्तावाद में अपना आत्मा गंवा दिया था। ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद ने एक नए समाज का चित्र प्रस्तुत किया जिसमें मनुष्य चेतना का आमूल परिवर्तन भौतिकवाद से सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक तथा नैतिक आदर्श की ओर होता था। 1967 के साल से वे सैन फ्रांसिस्को की हेट एशबरी जिले में आए, वे जो अमेरिका का प्रति सभ्यता का केंद्र था। वहां उन्होंने अमेरिकन युवा युवतियों को उच्चतर आध्यात्मिक आदर्शों का पालन करने के लिए एवं कृष्ण के पवित्र नामों का बिना किसी भेदभाव के वितरण करने के लिए आमंत्रित किया। इस खंड के अंत तक हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड में बीटल्स को मिलते हैं, हॉलैंड, जापान, अफ्रीका की यात्रा करते हैं और अंत में भारत आते हैं, जहाँ उनकी अपने नृत्य करते श्वेत हाथी समान पाश्चात्य शिष्यों के साथ वापसी होती है। लेखक के अन्वेषण दल ने पूरे विश्व में भ्रमण किया और सैकड़ों ऐसे लोगों से भेंट की जो श्रील प्रभुपाद को जानते थे। अनुयायियों से उनकी डायरी तथा स्मृतियों इकट्ठी की तथा श्रील प्रभुपाद के 7,000 से अधिक पत्र प्राप्त किए। तब लेखक तथा उनके दल ने इस प्राथमिक विस्तीर्ण स्रोत सामग्री का शोधन किया और उससे श्रील प्रभुपाद का विशद चित्र प्रस्तुत किया, जो हमारे समय के सबसे अनूठे व्यक्तित्व का चौंगानिया वाला सजीव चित्र है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम हरे कृष्ण मंत्र की शरण ग्रहण करते हैं और पवित्र नाम को प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करे, तब हम सारी घटनाओं से अप्रभावित हो जाते हैं। कृष्ण हमें काम करने की सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस बात पर निश्चिंत रहें कि भक्तों की रक्षा पवित्र नाम के द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार समुद्र में हर एक समय पर खतरा होता है, किंतु यदि हम भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का सहारा नहीं लेते तो खतरों से भरा यह महान सागर एक छोटे गड्ढे जैसा हानि रहित बन जाता है। भगवान का पवित्र नाम का मात्र कीर्तन करने से हम ऐसे सैकड़ों गड्ढे पार कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का उपदेश
और इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा परिचय था। श्रील प्रभुपाद लीलामृत। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नाहे तार प्रवर्तन। ये चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना इस कलियुग का आधारभूत धार्मिक विधि है। जब तक कृष्ण से शक्ति मिले न मिले तब तक कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथ जो है वो इस प्रकार है। श्रीमद भगवद गीता यथारूप, श्रीमद भागवतम 18 भागों में, श्री चैतन्य चरितामृत 9 भागों में, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, भागवत का प्रकाश, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, देवहूति नंदन भगवान कपिल के शिक्षामृत, महारानी कुंती की शिक्षाएं, राजा विद्या ज्ञान का राजा, जीवन का स्रोत जीवन, जन्म मृत्यु से परे, कर्मयोग, रसराज श्री कृष्ण, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, कृष्ण की ओर, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान, योग पथ आधुनिक योग के लिए, योग की पूर्णता, नारद भक्ति सूत्र, गीता सार, गीतार गान जो बांग्ला में है, और भगवत दर्शन पत्रिका के वो संस्थापक थे। और इसकी अधिक जानकारी वो सूची पत्र के लिए लिखें। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई 400049। ये पुस्तकें हरे कृष्ण केंद्रों पर भी उपलब्ध है। कृपया अपने निकटस्थ केंद्र से संपर्क करें। श्री गुरु गौरांग जयते। श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 1, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन चरित्र सत्स्वरूप दास गोस्वामी द्वारा, और ये इसका जो प्रकाशन किया है वो भक्ति वेदांत ट्रस्ट ने। इस ग्रंथ की विषय वस्तु में जिज्ञासु पाठकगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कॉन केंद्र से अथवा निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करने के लिए आमंत्रित है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई 400449। ईमेल है admin@indiabbt.com और वेबसाइट www.indiabbt.com। श्रील प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 1 भाग 1 है। इसका पहला प्रकाशन जो हुआ है वो 2000 प्रति, दूसरा जो हुआ है दिसंबर 2010 में 5000 प्रति, और तीसरा जो हुआ है प्रकाशन जून 2017 में 5000 प्रति। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट मुंबई द्वारा भारत में मुद्रित हुआ है। इसकी विषय सूची है। आमुख में आह्वान ऐसे 36 प्रकरण इसमें आते हैं। जो अलग अलग प्रभुपाद जी के पत्रों पर आधारित है और अलग अलग विषयों पर है, और प्रभुपाद के प्रचार का जो तरीका है प्रचार करने का, उसके बारे में सभी इस पुस्तक में आता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविंद नेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणाभरार्धां ततो मन्यासि गतिं न वाक्कापि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। आवाज आ रही है ठीक से? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, आमुख पढ़ते हैं। 14 नवंबर सन 1977 ईस्वी सन में श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः सन 1978 में संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा जाए। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसे कि उन्होंने स्पष्ट किया, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से ही, यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, मैंने यह ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णव का आदेश पाकर किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में, उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। यह दोष है त्रुटियां, सम्रातिया, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए।
अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है। यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारितापूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। अतः श्रील गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता है तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते हैं, और यदि वे उदारतावश श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते तो ये जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता है कि किस प्रकार किया जाए। किंतु श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए ये सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिक का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है, जिसकी संख्या 7000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरिया और अपने स्मृति लेख देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं की है जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रही है, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभचिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमागान करने के प्रयास में मैं उस शूद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता है और उसे रिक्त करने का एक विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। श्रील प्रभुपाद की जय। आह्वान है। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में समान प्रदर्शन उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों को और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र है। वे सर्वशक्तिमान आचार्य है जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं, और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दे जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है, और यह कि वे इस लेखन के परिणामों से प्रसन्न हो। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा
और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूँ। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सर्वेश ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुंच सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो। श्रील प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके और इस तरह से हर एक को शुद्ध भक्त बनने में और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करे। इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना, इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वह पाठक को प्रबुद्ध करे, आनंद दे और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद की कृतियों और उनके उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले जिससे वह कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूँ और कोई भी वरदान देने में अशक्त हूँ। किंतु मैं विश्वास पूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण कृपा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियां ताजा करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला, वे भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्र के अनुसार शुद्ध भक्त का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करता है। इस प्रकार इस कृति का आह्वान, सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य और वर्णन आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बना रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिस कृपा के बल पर ही यह दीन लेखक और भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में है। उन्हें शुद्ध भक्ति की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे श्रील प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिकाधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षतापूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेमपूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मैं जानता हूं कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूं, किंतु मेरे प्रयत्न गड़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होगा, जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। सत्स्वरूप दास गोस्वामी।
श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्रथम हमने आमुख पढ़ा, उसके बाद आह्वान पढ़ा, प्रभु जी ने लिखा है। उसके बाद हम पहला प्रकरण जो है उसमें प्रवेश करते हैं। प्रकरण 1 है बचपन, जो प्रभुपाद का बचपन किस प्रकार गुजरा उसके बारे में। हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, घंटी की टन सुनकर हम जाग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। दूसरे दिन सितंबर 1, 1896 कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता और गौरमोहन डे और उनकी माता रजनी ने उनका नाम अभयचरण रखा, जिसका अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय होगा। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी, अतएव अभयचरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी के दीवारों से बने और खपरेल से छाए हुए कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे कमरे से मकान में हुआ था। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड में आ गए थे। एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की कि यह बालक 70 वर्ष का होगा, तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभयचरण डे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी था। वायसराय अर्ल ऑफ एलिगन और किनकरडाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेल जोल होता था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके अपने थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। अंग्रेज राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 151 हरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता में भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौरमोहन डे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे और अभिजात सुवर्ण वाणिक संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मल्लिक परिवार से था, जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार किया करते थे। मल्लिक मूलतः डे परिवार के सदस्य थे। इस गोत्र का संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु अंग्रेज पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मल्लिक यानी स्वामी की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद डे परिवार की एक कन्या का विवाह मल्लिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। हरिसन रोड की दोनों ओर संपत्तियों का पूरा खंड लोकनाथ मल्लिक का था।
और इनमें एक 3 मंजिले मकान के कुछ कमरों में गौर मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क पर राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहां गत 150 वर्षों से मल्लिक लोग राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना किया करते थे। मल्लिकों की कई दुकानों की आय से श्री विग्रह और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। हर प्रातःकाल जलपान के पूर्व मल्लिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के श्री विग्रह का दर्शन करने मंदिर में जाते थे। वे एक बड़े थाल में भात, कचौरियाँ और सब्जियां रखकर श्री विग्रह को अर्पित करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे पास पड़ोस से आने वाले दर्शनार्थियों में करते थे। अभयचरण नित्यप्रति के दर्शनार्थियों में थे। साथ में ही उनकी माता होती थी और पिता भी होते थे और एक नौकर होता था। शिल प्रभुपाद कहते थे, मैं सिद्धेश्वर मल्लिक के साथ ही एक बच्चा गाड़ी में सवारी करता था। वो मुझे मोती कहता और उसका उपनाम सुबीदी था। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो पागल हो उठता था। वो बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी न करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ा गाड़ी से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीच में धकेलता था, उस समय गाड़ी में बैठे दोनों बच्चों के ऊपर स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के ऊंचे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रहते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली घोड़ा गाड़ी उनके दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चों का मुग्ध ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता था। नौकर गाड़ी के राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाए बलुए पत्थर में बने मेहराबाद फाटक की ओर ले चलता था और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो वे अपने बहुत ऊपर 2 प्रस्तर सिंहों को देखते, जो अपने दाहिने पंजे आगे फैलाते हुए मंदिर के आंगन में आह्वान करता और संरक्षक की तरह स्थित थे। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाले दीपस्तंभ थे। परिधान युक्त एक युवती की प्रतिमा भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गौरैया झाड़ियों और वृक्षों में फुदकते रहते, एक एक करके जमीन से चोंच मारते हुए घास में इधर उधर कूदते रहते थे। कबूतर समूह गान में गुटरगू करते रहते, फिर भी अचानक वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाते थे और उसके बाद यह तो किसी दूसरे ठिकाने पर जा बैठते और नीचे आंगन में उतर आते थे। सादी सूती साड़ियां और सफेद धोतियां पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगालियों से तरह तरह की ध्वनियां उठ रही थी। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुककर काली चमकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। अंदर के आंगन की ओर जाने वाली भारी दोहरे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा और फिर वो सूर्य के प्रकाश से चमचमाते मुख्य आंगन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ की पत्थर की बनी एक प्रतिमा देखी। विष्णु के वाहक गरुड़, जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी है, एक घुटने पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन के बुहारते और धोते हुए 2 नौकरों से आगे बढ़ी। अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम दूर रह गया था। स्वयं मंदिर क्षेत्र, जो दर्शक मंडप की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरे जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। दर्शक मंडप की बाईं ओर से सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान श्री विग्रह का दर्शन करती हुई खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को और निकट ले गया। उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक वह उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना मुझे स्मरण है।
मैं घंटों मूर्ति को देखा करता था। तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे और राधा रानी जो उनकी बाईं ओर खड़ी थी कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई और दाहिना पग बाएं पग पर आगे स्थित था। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाली दाहिने हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाए हुए थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का लेप लगा था। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंची थी। तुरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे से बने उनके कंठमाला चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे और वे कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों से अलंकृत रेशमी की चादर उड़े हुए थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिशन रोड और उसके इधर उधर का जीवन विस्मृत हो गया। आंगन में पक्षी कलरव कर रहे थे। दर्शनार्थी आते और जाते रहे किंतु अभय मौन खड़े थे। वे परम ईश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों का अवलोकन में भाव विभोर हो गए थे। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की। उनकी धूम तरंगे हवा में उठ रही थी। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया और फिर एक शंख, एक रुमाल, कुछ पुष्प, एक चामर और एक मोरपंख। अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में श्री शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त हुआ। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने के लिए कहा था। नहीं, गौरमोहन ने विरोध किया कि मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना नहीं है तो वो मर जाएगा, किंतु हम मांस भक्षण नहीं करते। गौरमोहन डे ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। तो चिंता न करें, डॉक्टर बोस ने कहा। मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लाऊंगा और आप केवल। गौरमोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो। अस्तु, डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, ये ठीक नहीं है। तब गौरमोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाने बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता था। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच में अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते थे। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए थे। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तिलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़ों में आग लग गई और अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया था। सन 1900 में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला था। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और
दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौरमोहन के घर 151 हरिसन रोड पे आ पहुंचा और गौरमोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। गौरमोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौरमोहन ने भी कभी मांस मछली अंडा चाय कॉफी या उसका स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वह अपने कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कोटरा रख देते थे ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाए और भूख के कारण वे कपड़े न कुतरे। फिर वे घर लौटते और घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब भी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, ये मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। श्रील प्रभुपाद कहते थे, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते तो इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते थे। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते थे। मेरे पिताजी की 4 बेटियों का ब्याह करना मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ है, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हैं, 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते थे। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते थे। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते हुए और पिताजी आरती कर हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते। घंटे की टन-टन सुनकर हम जाग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौरमोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते थे और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसे का भाड़ा बचा लेते थे। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते थे जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौरमोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा।
जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती थी कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मल्लिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौरमोहन को यह सूचना भी पसंद नहीं थी। वे सोचते थे कि यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वो शराब पिएगा और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौरमोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौरमोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था, जो अभय को कीर्तन की संगति वाले मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। ऐसे छोटे बच्चों को मृदंग सिखाने में क्या लाभ है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गौरमोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा हो गया। जब अभय मृदंग बजाने बैठते थे तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक की केवल सिरों तक ही पहुंच पाते थे। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचे स्वर उत्पन्न करते थे, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, और अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौरमोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होने लगे। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी ने उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियाँ बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वे अपनी छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क पर पटरी पर खोमचे वाले को कचौरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे खोमचे वाले को पड़ोसियों से कचौरियाँ तब तक ले जाते थे जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहरी की सभी जेबें भर न जाती थी। कभी कभी जब अभय मांगा करते थे कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियाँ बनाए, तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौरमोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरिये के लिए किस तरह से जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिताजी ने कहा, नहीं, हम उसके लिए कचौरियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियाँ बनाई। गौरमोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वो उसे मिल जाना चाहिए। जब गौरमोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मुड़ी या लाई खाने की थी। अभय कभी कभी उनके साथ बैठकर मुड़ी खाते थे। एक बार गौरमोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा था, और हर वर्ष में कश्मीर में आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाले एक कश्मीरी शाल मंगाकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी, जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय को रोने लगे। अच्छा अच्छा, मैं गौरमोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की भी मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौरमोहन ने दूसरी भी बंदूक खरीदने को राजी हो गए, तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म की सारी समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले गौड़ीय वैष्णव परिवार में से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था, और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पवित्रता और धार्मिक विचारों की थी और परंपरागत वैष्णव वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियां और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे।
वे जब कि खेलने के लिए बाहर जाते थे तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लगाकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे ये सब करती थी तो अभय मालिक के बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े थे। गौरमोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं को द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती थी। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर तरह के खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी मां ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया था, जब तक कि अभय उसे देखकर यह नहीं कहे कि मां तू गलत हाथ से क्यों खा रही हो। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब मां ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के जीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी मां का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक वह उनके व्रत के विषय में न पूछे। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी न खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता था। अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहनाया था। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण मां के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब मां ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकालो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज ले गए। उनके मित्रों ने कहा, यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। तो वे दौड़कर मां के पास पहुंचे और मां ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यशोदा मां ने दिन भर वे संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का ही फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती थी। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती थी। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती थी। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गरम पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करते, अपनी हट का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार से वे हट करते उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चय थी और वे उनके मुख से दवा बोतल डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती थी। तो प्रभुपाद कहते हैं, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था, मैं कोई चीज तोड़ देता था। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता था जो मेरे पिताजी अतिथियों को लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बहने लगा। तब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही है, आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में श्राद्ध होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्यस्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे और दान दक्षिणा भी देते थे। अभय अपने माँ पर पूर्ण निर्भर थे। कभी कभी वो उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि तो स्वीकार कर लेते थे। यद्यपि वो कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन के उन्हें सदा जरूरत थी। पुनराश्वासन का उनकी उन्हें सदा जरूरत थी। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उन्हें पास ऊपर ऊपर नीचे कूद कर फांदने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोका कौन है, वे कहती थी, तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी पाने के अनुमति पाने के बाद ही वे जाते थे।
कभी भी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ ने उनका विरोध उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती थी। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया था और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसों को संभाल के रखने को कहा था। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर कैसे चला जाऊंगा, अब आप मुझे पैसे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बनवाना था तो इसके लिए वह हर बार अपनी बेटियों से कहती थी, किंतु जब वह अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती थी। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो परवादी के अवसर पर अपने तलवे रंगती थी, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला था। उनकी मां ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभय ने आग्रह किया कि मैं जरूर करूंगा। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते थे कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौरमोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वो कल स्कूल जाएगा, गौरमोहन ने कहा। यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना बनाया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात की बड़ी चिंता हुई थी कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी के 4 रुपए वेतन पर रखा था। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता था और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता था। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते, दामोदर उन्हें पकड़ लेते और अपनी गोद में उठाकर ले जाते थे। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहारिक के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत भी कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया था, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी थी, जिससे अचानक आग लग गई थी। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वो निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सुना सकता है। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा भी करते हुए घर लौटते। रामायण, महाभारत, भागवतम का सब स्वप्न देखते हुए सो जाते थे। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर में चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दीदी उनके बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देखकर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया था। अभय की बाल क्रीड़ा ने उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्रायः उनके साथ देती थी। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाती थी। अपने बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती, तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान, कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौने में 2 बंदूक शामिल थी। चाबी हटने से चलने वाली एक कार थी। एक गाय थी जिसमें लगे रबर के बल्ब को दबाने से वो कूदने लगती थी, और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वो नाचने लगता था। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते थे, जो धूली के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे पीछे अभय मुग्ध थे। मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती थी, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के विग्रह ले जाए जाते थे।
राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते थे। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते थे। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकलती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री सम्मिलित होते थे, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील की यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जा रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते और गाते थे, हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते थे। वे सोचते ही रहते थे कि किसी तरह उनके पास किराया आ जाए और पैसे इकट्ठे हुए और इन स्थानों को जा सके। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपने रथ यात्रा निकाले। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाई बनी। जब वे अभय को कई बड़ाइयों की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं है। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि क्या बात है। गौरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाने के लिए कोई कोई नहीं है। वो मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उसने उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लग रहा था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। और गौरमोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए और उनके ऊपर वितान तान दिए, जो पुरी के बड़े रथ पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया था। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौरमोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं ही पेंट कर दिया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़े लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतारिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनमें परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते थे, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते थे। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहनने अभय हरे कृष्ण और समयो समयोपयुक्त बंगाली भजन की करराई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते थे। आप क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी, कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती, युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सव में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रह को वस्त्राभूषण भूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया कि घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रह के सामने थोड़ी देर तक रुक गया। यह सब तमाशा देखकर गौरमोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? ये तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे। ये क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, ये सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ, ये सब केवल बच्चों का ही खेल है। ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से वंचित कर रहे हैं। अभय भावो विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे थे। उधर गौरमोहन लगातार 8 दिन धन व्यय कर रहे थे और रजनी
जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार कर रही थी। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का एक उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते थे। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते हुए देखा था और राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते थे कि इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीद ली और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते थे। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्चा विग्रहों को घी के दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते थे। अभय और उनकी बहन बहुतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनके संवारने में, उनके आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताते थे। उनकी बहन और भाई उन पर हंसते थे और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक थी, इसलिए वे अधिक समय जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते थे कि हमें इसकी चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल के हैं। अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपने आयु के विषय में किसी को बात करते पहले ही सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से ही पढ़ाते थे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्होंने हरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुट्टीलाल सील फ्री स्कूल में दाखिल कराया गया। मुट्टीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था, जिसकी स्थापना सन 1842 में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था। वो 2 मंजिल का था और उसके चारों ओर पत्थर की चार दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवार के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और कुछ टिफिन लिए हुए एक छोटे से छोटे समूह में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते थे। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते थे, जब तक कि घंटे की टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को बुलाती थी। बच्चे बड़े कमरों को पार करते थे और सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते थे। जब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बिठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती थी। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते थे और चारों के लिए डेस्क एक थी, जिसमें एक 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाने के लिए कहते थे। बंगाली पुस्तक का नाम, जिसे बच्चे पढ़ते थे, फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का एक संग्रह था। ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैल, भूतों का, तांत्रिकों का वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों और चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियां, आध्यात्मिक त्याग, सद्गुणों, धार्मिक विवाह आदि की कथाएं थी। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से इनमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कों को साफ करने वाले बंगी भी थे,
और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़े रहने वाले वेश्याएं भी थी। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए थे। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते और जब उन्हें पहली बार ट्राली कार में बैठे हुए छड़ को ऊपर की तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगा कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर से तार स्वयं छू सके और बिजली के बल से भागे। यद्यपि बिजली कलकत्ता से निकली लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली का नई बत्तियां जलाने वाले और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते थे जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ दिया करते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी आदमी या भूत गा रहा है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के बचपन का पहला प्रकरण जो है हम आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल के सत्र में इसको पूरा करेंगे। और प्रकरण 2 में उनका कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, इसके बारे में हम कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।